सुप्रभात बच्चों, कक्षा 4 में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा। चलिए पढ़ते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा नाउन। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम का बोध करवाता हो वो संज्ञा कहलाता है। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम का बोध करवाता है वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला हम लोग देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, सचिन, गंगा, ताजमहल, होली, भारत, सोमवार, जनवरी आदि। बच्चों, दिल्ली क्या है? शहरों के नाम हैं। सचिन लोगों के, व्यक्तियों के नाम। गंगा नदियों के नाम। ताजमहल, होली क्या हो गए? त्योहारों के नाम। भारत देशों के नाम। सोमवार, मंगलवार क्या हो गए? दिनों के नाम। जनवरी महीनों के नाम आदि क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द के द्वारा किसी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, नदी, पशु आदि। बच्चों, जब हम पुस्तक का नाम लेते हैं तो सारे पुस्तक आते हैं, जिसमें हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश, साइंस। किसी एक पुस्तक का नाम नहीं हुआ। पुस्तक मतलब सारे पुस्तक। ये क्या हुआ? हमें जाति का बोध करवाता है। नदी, नदी का मतलब क्या हो गया? ये एक जाति का बोध, किसी एक नदी का नाम। जैसे गंगा, जमुना। जब हम बोलेंगे गंगा नदी, जमुना नदी, तब किसी एक के वो कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक में आ गया। ये कौन सा हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही पशु आदि। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, स्थिति अथवा अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, खुशी। जब बचपन क्या हो गया? जब बचपना, आप लोग छोटे बच्चे हैं तो क्या बोलते हैं? उसे बचपन बोलते हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो बोलेंगे बचपन में हम ये करते थे, वो करते थे। खुशी। जब बुढ़ापा, वीरता आदि, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया से होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा कैसे होता है देखते हैं। मित्र। मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मित्र से भाववाचक संज्ञा में क्या बना? मित्रता। बूढ़ा, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बूढ़ा से बुढ़ापा। दूसरा विशेषण में, विशेषण है और ये क्या है? भाववाचक संज्ञा से। गरीब, गरीब से क्या बनता है? गरीबी। गरीबी क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। सुखी, सुखी से क्या होगा? सुख। वीर, वीर से वीरता। ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्रिया, क्रिया में हम देखते हैं कैसे ये भाववाचक संज्ञा होता है। हंसना, हंसना। हंसी, हंसी क्या हो गया? हंसी हो गया भाववाचक संज्ञा। क्रिया क्या है? हंसना। उड़ान, उड़ान क्या है? क्रिया। उड़ना क्या है? क्रिया। और इससे क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा क्या होगा? उड़ान। उड़ना से उड़ान। पराया, ये क्या है? क्रिया। क्या हो गया? भाववाचक परायापन। अपना, अपना से अपनापन आदि। बच्चों, हमने आज संज्ञा के बारे में पढ़ा। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। इसको आप लोग पढ़िएगा और याद करिएगा। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।